नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है निर्देशन या गाइडेंस। आज की क्लास में हम निर्देशन के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से हम देखेंगे कि निर्देशन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, प्रकृति एवं स्वरूप क्या होता है और विशेषताएं क्या है, और साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता या उद्देश्य क्या होते हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार का कंटेंट देखने को मिलता रहे। ये क्लास जो पढ़ाया जा रहा है आपको बीए थर्ड ईयर में बीए टॉपिक आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ यूपी पीजीटी 2022 मनोविज्ञान का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसलिए दोनों दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लास्ट तक आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि निर्देशन क्या है। देखिए, ध्यान दीजिए, निर्देशन में अगर आप ध्यान देंगे हिंदी वाले शब्दों को तो इसमें आता है निर्देश अन, ठीक है, यानी कि निर्देश देना ही क्या होता है। अगर सामान्य अर्थ में बात करें तो हम निर्देश देना ही क्या होता है, निर्देशन होता है। अगर ऐसे हम बात करें शाब्दिक अर्थ के अनुसार तो निर्देशन को इंग्लिश में हम कहते हैं गाइडेंस, और गाइडेंस टू गाइड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निर्देश देना या मार्गदर्शन करना। तो इस प्रकार से निर्देशन क्या हुआ, जब हम किसी उद्देश्य को पूरा करने में उसका हम मदद करते हैं, निर्देश देते हैं और उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं तो उसे हम निर्देशन कहते हैं। और निर्देशन के जन्मदाता जो हैं वो अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक थे फ्रैंक पार्सन्स, इनको माना जाता है कि ये निर्देशन के प्रमुख विचारक हैं। निर्देशन का समान अर्थ क्या है, संचालन से है, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से है, ठीक है। निर्देशन में क्या होता है, प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना, ये भी संचालन काम हो रहा है, ठीक। उनको परामर्श देना, जैसे वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे या कोई समस्या है तो उससे संबंधित परामर्श देना। उनको प्रोत्साहित, बीच बीच में उनको मोटिवेट करते रहना, जैसे वो काम अच्छे से करें, तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करना, मतलब वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में समय समय पे जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो ये सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा, ये सब सम्मिलित रूप से कहलाएगा निर्देशन कहलाएगा। और निर्देशन की प्रक्रिया क्या है, अगर आप बात करें तो व्यक्ति को निर्देशन जो है कि ज़िंदगी के हर एक क्षण पर निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन का क्षेत्र हो, प्रत्येक स्तर पर निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब उनकी ज़रूरतों को, उनकी समस्याओं को समझकर कोई व्यक्ति उनकी मदद करता है, उन्हें निर्देश देता है, उनका मार्ग प्रशस्त करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे निर्देशन, ठीक है। जैसे एक अर्थ और देख लीजिए, निर्देशन एक प्रक्रिया है, क्या है, यह एक प्रोसेस है, ठीक, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है। निर्देशन में एक व्यक्ति को भी सहायता प्रदान कर सकते हैं और क्या है, बहुत समूह में भी आप निर्देशन दे सकते हैं, जिससे कि वह अपने समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सके और निष्कर्ष निकालते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यानी कि सहायता क्यों प्रदान की जा रही है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास एक समस्या है, उस समस्या को अच्छे से वो समझ नहीं पा रहा है, और जिस नहीं समझने के कारण वह जो निर्णय कोई नहीं ले पा रहा है और जो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो एक निर्देशन करता यही करता है, किसी व्यक्ति की सहायता करता है। क्यों करता है सहायता, क्योंकि उसकी समस्या का समाधान, उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है उस व्यक्ति को समझाने के लिए, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के निर्णय प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, जिससे कि वो जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो कई विद्यार्थियों के सामने ये समस्या आती है, अगर वो 12 के बाद निकलते हैं स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में, तो उनको ये डिसाइड करना होता है वो किस स्ट्रीम में जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फील्ड में जाने के लिए। तो एक बच्चा उसको समझ नहीं पाता है, तो वो क्या है, एक निर्देशन करता, एक गाइडर
का वो मदद लेता है। तो गाइडर उसके तमाम कमियों और तमाम जो है मजबूतियों को समझकर उसको एक फील्ड डिसाइड करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशन कहते हैं। देखिए आर्थर जो कुछ परिभाषा देख लेते हैं जिससे निर्देशन का अर्थ आपको और स्पष्ट हो जाएगा। आर्थर जोन्स कहते हैं कि निर्देशन वह व्यक्तिगत मदद है, ये पर्सनल क्या है, हेल्पिंग है, व्यक्तिगत मदद है जो एक प्राणी परामर्शदाता अन्य प्राणी को इसलिए देता है कि वो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सके और उन समस्याओं का हल खोजे जो इसके लक्ष्य को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। यानी आर्थर जोन्स जो कर रहे हैं उनके परिभाषा का आप दृष्टिकोण करेंगे तो उसमें 3-4 पॉइंट बनते हैं कि इसमें एक परामर्शदाता अन्य प्राणी की मदद करता है। वो मदद क्यों करता है, इसलिए करता है कि जो जीवन में प्राणी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है या लक्ष्य निर्धारित करने में उसको दिक्कत हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लक्ष्य बनाए, उसको वो निर्धारित कर सके और जीवन में अपने वो सामंजस्य स्थापित कर सके। ठीक है, यानी कि वो अपने जीवन को समायोजित कर सके, परिस्थिति कोई भी परिस्थिति हो अपने आप को वो जो है ढाल सके इसके लिए, और उन समस्याओं का हल खोजे जो इसके लक्ष्य को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। और उसके लक्ष्य को पूर्ण करने में जो जो रुकावटें आती हैं उन रुकावटों को वो खोजे और खोज कर उसको स्वयं हल करे। इस योग्य एक परामर्शदाता, एक निर्देशनकर्ता प्राणी को इस योग्य बनाता है। तो ये आर्थर जोन्स की परिभाषाओं की बात हुई। अब स्किनर की परिभाषा देख लेते हैं। स्किनर कहते हैं निर्देशन व्यक्ति को सहायता देने की वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थिति के साथ समायोजन करना सीखता है। देखिए स्किनर कह रहे हैं कि यह एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? व्यक्ति को सहायता देने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? स्वयं के साथ, अपने साथ, दूसरों के साथ और परिस्थिति जैसी है उसके साथ समायोजन करना व्यक्ति सीखता है। तो ये निर्देशन का अर्थ और परिभाषा की बात रही। अब हम बात करते हैं निर्देशन का स्वरूप या प्रकृति, नेचर क्या होता है गाइडेंस का, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए निर्देशन का केंद्र क्या होता है? व्यक्ति होता है। इसका मुख्य सेंटर पॉइंट क्या होता है? व्यक्ति। मतलब किसी व्यक्ति को समस्याओं का समाधान करने के लिए जो मदद दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशन। इसलिए इसका केंद्र क्या होता है? व्यक्ति। दूसरा है निर्देशन एक सर्वांगीण प्रक्रिया है, यानी निर्देशन केवल एक ही पक्ष में लोगों को मार्गदर्शित करके उनका विकास नहीं करता, बल्कि कई पक्षों की समस्याओं को हल करने योग्य व्यक्ति को बनाता है। जैसे सामाजिक पक्ष, व्यक्तिगत पक्ष, राजनीतिक पक्ष, शिक्षा से संबंधित पक्ष, समाज से संबंधित पक्ष, सभी पक्षों का ये विकास करता है। सभी पक्षों की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने योग्य व्यक्ति को बनाता है। इसलिए इसको एक सर्वांगीण प्रक्रिया कहा जाता है। निर्देशन एक निरंतर प्रक्रिया, यानी कि निर्देशन जब से आप जन्म लिए हैं, थोड़े बड़े हुए, उसके बाद आपकी मृत्यु के पहले तक आप निर्देशन की प्रक्रिया चलती रहती है। किसी न किसी रूप में आपको निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है और आप समय समय पर निर्देशन की प्रक्रिया का लाभ भी उठाते हैं दूसरे व्यक्ति के द्वारा। चौथा क्या है? निर्देशन सहायक है। ये क्या है? एक तरह से व्यक्ति के लिए क्या करता है? सीढ़ी का काम करता है। जैसे देखिए निर्देशन आखिरी निर्णय नहीं बल्कि अपनी मंजिल में प्राप्त एक सीढ़ी है। मतलब जो एक निर्देशन करता है वो क्या करता है? व्यक्ति की जो समस्या है उस समस्या को सुनकर, समझकर उसको क्या है, उस समस्या का स्वयं समाधान करने योग्य बना देता है, स्वयं इस योग्य बना देता है कि वो निर्णय ले सके। इसलिए क्या है, कहा गया कि निर्देशन आखिरी निर्णय नहीं बल्कि वो जो व्यक्ति है उसके लिए एक सीढ़ी का काम करता है, जिस सीढ़ी पे वो चढ़ के अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो ये निर्देशन का स्वरूप या प्रकृति के विषय में बात हुआ। अब लोग देख लेते हैं कि निर्देशन की विशेषताएं क्या होती है। कुछ प्रमुख विशेषताएं आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहला है कि इसका संबंध व्यक्ति के जीवन के वैकासिक परिप्रेक्ष्य से, यानी कि निर्देशन का संबंध या निर्देशन का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि व्यक्ति की जो समस्या है उसको समझकर और उसको समझाकर व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वो स्वयं निर्णय ले सके, स्वयं अपने लक्ष्य को खोज सके। तो इसलिए हमेशा से निर्देशन का ये उद्देश्य हुआ कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन निर्देशन किया जाता है। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में
व्यवसाय के क्षेत्र में एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में जो निर्देशन दिया जाता है उसको महत्वपूर्ण निर्देशन माना जाता है। यानी कि निर्देशन जो है महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और व्यक्तिगत यानी कि कह रहे इंडिविजुअल, ठीक है, या पर्सनली जो दिया जाता है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमने अभी बात की है कि निर्देशन क्या है, व्यक्ति को निर्देशन की ज़रूरत जब से वो जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक वो जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक निर्देशन की प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है। इसलिए निर्देशन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है कि निर्देशन की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा है निर्देशन छात्रों को प्रेरित करता है। निर्देशन छात्रों को मोटिवेट करता है। कैसे मोटिवेट करता है, आप देखे होंगे कि बीच बीच में सेमिनार का आयोजित किया जाता है, वर्कशॉप का आयोजित किया जाता है, या बड़े बड़े विद्वान आते हैं उनका लेक्चर दिया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी जो है पढ़ने के प्रति वो अपने आप को अभिप्रेरित कर सकें, ठीक है, और अपने आप को किस करियर में जाना है, किस करियर में जाना है, कैसा विषय चुनाव करना है, इसमें उनको असमंजस न हो और वह आसानी से इसको जो है हल कर सके। इसलिए समय समय पर आपने विद्यालयों में, कॉलेजों में देखा होगा कि करियर काउंसलर आते हैं या करियर गाइडेंस वाले आते हैं, वो व्यक्ति को और छात्रों को जो है तमाम तरह की जो उनकी समस्याएं हों उनको दूर करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये चौथा है कि निर्देशन छात्रों को प्रेरित कर। पांचवा है निर्देशन का कार्य प्रार्थी, यानी कि जिसको निर्देशन दिया जाता है कि समस्या का समाधान निकालना ही नहीं है बल्कि उस समाधान में सहायता भी प्रदान करना होता है। यानी केवल निर्देशन का कार्य यह नहीं है कि जो है कि उस समस्या का समाधान हो जाए, निर्देशन पूरी हो गई, बल्कि उसके साथ निर्देशन जो जिसको दिया जा रहा है उसके साथ मिलकर उसको समस्या के समाधान में उसका मदद भी करना है। जैसे कि कॉलेजों में जब मनोविज्ञान की पढ़ाई की जाती है, मनोविज्ञान में जो प्रैक्टिकल किया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे जो प्रपत्र होता है उसमें सबसे ऊपर निर्देश दिया जाता है कि कैसे आपको परीक्षण या कोई प्रयोग कैसे करना है। तो उसके लिए जो टीचर होते हैं निर्देश तो दिया ही रहता है, साथ ही साथ वो जो है उसको जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उनको जो है प्रायोगिक प्रक्रियाओं को संपन्न कराने में पूरी मदद भी करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है निर्देशन काम जो है समस्या का समाधान निकालना नहीं है बल्कि समाधान में सहायता भी प्रदान करना है। तो ये बात हुआ निर्देशन की विशेषताओं के बारे में। अब अगली हेडिंग देखते हैं हम कि निर्देशन का मानव जीवन में आवश्यकता क्या है। जैसे जैसे आपके हमारे समाज का विकास होता गया, व्यक्ति की आकांक्षाएं, ज़रूरतें, रुचियां, इच्छाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे तमाम क्षेत्रों में निर्देशन की प्रक्रिया भी क्या है, सुचारू रूप से बढ़ती गई। निर्देशन की मांग भी होती गई, तमाम जो है कि निर्देशन के कोर्स चलाए जाने लगे, इसके विशेषज्ञ होने लगे, जहाँ पे व्यक्ति जाके निर्देशन लेता है। निर्देशन की आवश्यकता के लिए सबसे पहले की सर्वांगीण विकास। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सभी पक्षों में अपने आप को जो है सुचारू रूप से ढालें और आगे हों। तो इसके लिए क्या है, निर्देशन दिया जाता है। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों और शिक्षकों की जो समस्याओं का समाधान होता है उसको निर्देशन करता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी देखिए निर्देशन दिया जाता है। जब कोई चुनाव आता है तो बड़े बड़े पार्टियां के लोग अपना एक मेंटर नियुक्त करती हैं, वही जो है कि तमाम उस राज्य की गढ़ती प्रक्रियाओं को समझकर उनको निर्देश देता है कार्य करने के लिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल सकें। और भी तमाम क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में निर्देशन दिया जाता है, ठीक, व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन दिया जाता है। अगला है इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि औद्योगिकरण के कारण आवश्यकता पड़ी। यानी कि जैसे जैसे आज का युग या विज्ञान के युग में मानव जीवन का पदार्पण होता गया, क्या है कि बहुत ही ज़्यादा उद्योग धंधों की स्थापना भी होती गई। जब उद्योग धंधों की स्थापना होगी तो कौन से उद्योग धंधे हमको खोलना चाहिए, कौन से मार्केट में चलेगा, कैसे कर्मचारियों का चयन होगा, कैसे कर्मचारी अच्छे से काम करेंगे, क्या उनकी समस्या है, उनको समाधान करने के लिए क्या है निर्देशनकर्ता की ज़रूरत हुई। इसलिए मानव जीवन में क्या है, निर्देशन की आवश्यकता हुई। तीसरा है व्यवसायों के विशेषीकरण के कारण आवश्यकता। यानी कि तमाम तरह के व्यवसाय
जब तमाम तरह के उद्योग धंधे कल कारखानों की स्थापना हुई तो तमाम तरह के व्यवसायों की भी कैटेगरी बन गई। उसमें भी एक अब एक्सपर्ट लोगों की मांग ज़्यादा होने लगी। यानी कि जैसे कि आप मनोविज्ञान ही विषय की बात करें तो मनोविज्ञान विषय एक विषय है, लेकिन इसकी शाखाओं की अब बात करेंगे तो 52 से 54 शाखाएँ इसकी आज के डेट में हो गई हैं। तो हर एक शाखा से व्यक्ति पढ़ के उसका एक्सपर्ट बन सकता है। ठीक है, समाज मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, नैदानिक मनोविज्ञान है। तो यानी कि एक एक शाखा को पढ़कर व्यक्ति एक्सपर्ट बन सकता है। तो जब तमाम तरह के व्यवसायों की कैटेगरी, विशिष्ट कैटेगरी बनाई गई तो उसके लिए भी विशिष्ट प्रकार के निर्देशन प्रक्रिया की व्यक्तियों को ज़रूरत हुई। इसलिए निर्देशन की आवश्यकता मानव जीवन में बढ़ गई। अब अगला है चौथा, विशिष्ट प्रकार के बालकों के समस्या के समाधान। विशिष्ट प्रकार के बालक क्या हैं? ऐसे बालक विशिष्ट प्रकार के बालक की श्रेणी में आते हैं जो सामान्य से निम्न श्रेणी में आते हैं। जैसे मंद बुद्धि बालक होते हैं और उसके बाद स्लो लर्नर होते हैं। ये सब कहाँ आते हैं? ये क्या है? विशिष्ट प्रकार के बालक में। दिव्यांग बालक हैं, अंधे बहरे बालक हैं। तो इनकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान करने में निर्देशन प्रक्रिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा है नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है? पहले भारत कृषि प्रधान देश था तो तमाम ज़्यादातर जनसंख्या जो है गाँव में रहती थी, खेती बाड़ी करती थी, यही उनके जीविकोपार्जन का एक जरिया था, एक माध्यम था। लेकिन जैसे जैसे उद्योग धंधों कल कारखानों की स्थापना हुई वैसे वैसे क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे गांव को छोड़कर क्या है कि शहरों में जाके बसने लगे। तो शहरों में जब जाके बसने लगे तो नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी गति से बढ़ने लगी। अब जब नगरीकरण की प्रक्रिया तेज़ी गति से बढ़ने लगी तो उसमें व्यक्ति के सामने तमाम प्रकार की समस्याओं के समस्याएं आने लगी और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशन का जरूरत मानव जीवन में पड़ा। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं कि शिक्षा में मेन 3 बिंदु आते हैं। देखिए क्या है, एक पाठ्यक्रम आता है, एक बालक आता है, एक टीचर आता है, शिक्षक आता है। तो इससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना या इससे जुड़ी जो भी बातें हैं उनके लिए उनका मार्गदर्शन करना, ये क्या है? निर्देशन का काम है। इसलिए निर्देशन की ज़रूरत शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत आ गई। अगला है 7वां, यौन संबंधों को सुंदर बनाने में। यानी कि पति पत्नी के बीच जो है मधुर संबंध बनाने में भी निर्देशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पति पत्नी के बीच में आपस में क्लेश रहने के कारण क्या होता है कि उनमें जो है मधुर यौन संबंध नहीं हो पाते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि जो पति है वो पत्नी से सेक्सुअली सेटिस्फाइड न हो, जिसके कारण भी वो तमाम चीज़ों को फेंकना, मारना, क्रोध करना इत्यादि प्रक्रियाएं करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी निर्देशनकर्ता जो होते हैं उस व्यक्ति को निर्देश देते हैं जिससे उनका संबंध क्या है? मधुर या सुंदर हो जाता है। अगला है पारिवारिक तनाव को दूर करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार से ही बच्चा जो है बहुत कुछ सीखता है या व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, परिवार में ज़्यादा समय बिताता है। और अगर परिवार में जो तनाव होंगे तो इससे व्यक्ति क्या है, वहाँ पर रहने वाले तमाम सदस्यों का जो मानसिक स्थिति है वो डवाडोल हो जाएगा, जिससे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, उसके विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसको सुचारू रूप से बनाने के लिए वहाँ भी निर्देशन प्रक्रिया की ज़रूरत की आवश्यकता हुई। तो ये निर्देशन का मानव जीवन में क्या आवश्यकता है, क्या रोल है, इसके बारे में बात हुई। अब अगला पॉइंट जो हमारा है निर्देशन में लास्ट पॉइंट, इसको देख लेते हैं। निर्देशन के उद्देश्य, यानी कि निर्देशन का उद्देश्य क्या है, एम या लक्ष्य क्या है निर्देशन का, गाइडेंस का लक्ष्य क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए व्यक्तिगत उद्देश्य, हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है और व्यक्तिगत उद्देश्य से संबंधित कोई भी अगर उसके समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान क्या है, निर्देशन की प्रक्रिया के माध्यम से वो करता है। वो चाहता है कि हम व्यक्तिगत रूप से स्वावलंबी बने और समाज में हमारा नाम हो और उसके बाद जो है हम हमारी उपलब्धि स्तर ज़्यादा हो। तो इनमें जो समस्या आती है उसको सुलझाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, निर्देशन की।
समाज से संबंधित उद्देश्य। समाज से संबंधित निर्देशन का उद्देश्य क्या है कि समाज में क्या है, वो समाज की ज़रूरतों को समझकर, समाज की समस्याओं को समझकर उसका समाधान करना, समाज में तनाव मुक्त पीढ़ी बनाना, समाज के मूल्यों मानकों को क्या है विद्यार्थियों या व्यक्तियों को बताना, ये क्या है निर्देशन का समाज से संबंधित उद्देश्य है। व्यवसाय से संबंधित उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है या व्यवसाय को चुनने में उसे कोई कठिनाई रही तो उसका समाधान निर्देशन करता है। और उसके बाद कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी है, वहाँ पर कर्मचारियों से संबंधित समस्याएं आ रही है तो उसका समाधान क्या है निर्देशन करता है। शिक्षा संबंधित हमने आपको बताया कि पाठ्यक्रम, शिक्षक और विद्यार्थियों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको समझकर उनका समाधान करता है कि किस बच्चे के लिए कौन सा पाठ्यक्रम अच्छा होगा, किस बच्चे को कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, साइंस में, वाणिज्य में या कला में। ठीक, उसके बाद एक शिक्षक को कैसे छात्रों को पढ़ाना चाहिए और कैसे अपनी योजना को बनाना चाहिए जिससे छात्र जो अच्छे से समझ सके। इसमें जैसे देखिए दिया 3 स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर पर यानी कि 1 से 5 स्तर पे जो विद्यार्थियों की समस्या है उनको समझकर उससे संबंधित निर्देश देता है। जूनियर हाई स्कूल स्तर पर यानी कि मान लीजिए आप जो है 8, 9, 10 इस स्तर पे जो समस्याएं आती हैं, इस स्तर पर अक्सर बच्चे किशोरावस्था में होते हैं जिससे क्या है उनका दिमाग अस्थिर होता है तो बहुत समस्याएं आ जाती है, तो उसका समाधान भी निर्देशन करता है, निर्देशन प्रक्रिया। उच्च शिक्षा स्तर पे यानी कि कॉलेज स्तर पर, हायर एजुकेशन पे भी तमाम समस्याएं आती है तो उसका भी समाधान क्या है निर्देशन के माध्यम से होता है। अब क्या है 5वां, समस्या समाधान संबंधी उद्देश्य, यानी कि किसी भी व्यक्ति के समस्या का समाधान ही निर्देशन नहीं करता है बल्कि उस समाधान में वो सहायता भी करता है और उससे संबंधित जो भी उद्देश्य होता है वो निर्देशन के माध्यम से पूरा होता है। तो ये निर्देशन का उद्देश्य रहा। आज की क्लास में हमने देखा कि निर्देशन क्या है। जैसा कि सामान्य अर्थ में अगर आप बात करें तो निर्देशन मतलब क्या है, किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को दिया गया मार्गदर्शन ही क्या है निर्देशन कहलाता है। ठीक है, और निर्देशन एवं परामर्श 2 चीज़ होता है। परामर्श के बारे में इससे पहले हमने क्लास ले लिया है और निर्देशन एवं परामर्श में अंतर क्या होता है इसका भी क्लास हमने ले लिया है। इसको आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और इससे संबंधित हैंडरिटन नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे कि निर्देशन के प्रकार क्या होते हैं और निर्देशन से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।